और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, एंजल चकमा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। नस्लीय हमले से इनकार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नस्लीय हमला नहीं हुआ ये बात कही। टाइम्स नाम नवभारत के सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भड़क उठे। धामी के सुरक्षा कर्मियों ने रिपोर्टर को पीछे हटाया। सवाल पूछा गया था एंजल चकमा मर्डर केस को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये रिएक्शन सामने आया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। हमारी सहयोगी कृतिका इस मामले में नस्लीय टिप्पणी को लेकर सवाल पूछ रही थी और उसी दौरान क्या हुआ ये पूरा सीक्वेंस आप देखिए। मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रही। नहीं, सवाल आप ऐसा पूछिए ना कि इस तरह का आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज राइट, वी वर जस्ट इन कॉन्वर्सेशन विद उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रही। नहीं, सवाल आप ऐसा पूछिए ना कि इस तरह का आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज राइट, we were just in conversation with Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. He has said that as Uttarakhand is the Devbhoomi, people here... तो ये पूरा सीक्वेंस आपने देखा। हमारी सहयोगी कृतिका सिर्फ सवाल पूछ रही थी। एंजल चकमा मर्डर केस जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, इस पर सिर्फ सवाल पूछा था हमारी सहयोगी ने, लेकिन उसके साथ वहां पर क्या हुआ, कैसे सवाल पूछने से रोका गया, जरा एक बार फिर से वो सीक्वेंस आप देखिए। लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रही। नहीं, सवाल आप ऐसा पूछिए ना कि इस तरह का आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज राइट, we were just in conversation with Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. He has said that as Uttarakhand is the Devbhoomi, people here... लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रही। नहीं, सवाल आप ऐसा पूछिए ना कि इस तरह का आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज राइट, we were just in conversation with Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. He has said that as Uttarakhand is the Devbhoomi, people here... लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रही। नहीं, सवाल आप ऐसा पूछिए ना कि इस तरह का आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज राइट, वी वर जस्ट इन कॉन्वर्सेशन। एंजल चकमा के मौत को लेकर पूरा देश सवालों के जवाब चाहता है। मौजूदा समय में उत्तराखंड सरकार ने इसको लेकर बाकायदा जांच कमेटी बिठाई है और उस पर जांच की जा रही है। और टाइम्स नाम नवभारत ने सिर्फ सवाल पूछा था और सवाल पूछने पर किस तरह से रिएक्ट किया गया वो आपने देखा। लेकिन ये शुरू कहां से हुआ, किस सवाल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से निकल गए, वो पूरा सीक्वेंस, वो पूरा इंटरव्यू हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी कि कल एसएसपी से बात हुई थी। एसएसपी का ये कहना है कि जहां तक एंजल चकमा का मामला है, उनकी मौत का, इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ रहा है। जबकि चकमा जी की फैमिली, तरुण जी, उनकी आपसे भी बात हुई है, उन्होंने टाइम्स नाउ में भी यही बार बार बोला है कि उनके अगेंस्ट रेशियल स्लर्स यूज हुए थे। देखिए, ये देवभूमि है और हम सभी को बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है कि एंजल चकमा का जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है। ये घटना बहुत पीड़ादायक है हम सभी के लिए भी, पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी और उनके परिवार के लिए तो बहुत पीड़ादायक है। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई है उसमें से उसी घटना के तुरंत बाद 6 में से 5 आरोपी तत्काल पकड़ लिए गए थे। एक अभी संभवतः कहीं देश से बाहर गए हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी यहाँ पर पूरी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। यहाँ देखिए, उत्तराखंड राष्ट्रभक्ति का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ से हर परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री में है और लाखों बच्चे, लाखों स्टूडेंट यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हम सभी को दुख है। एंजल जी के पिताजी भी बीएसएफ में ही थे, पर बार बार वो ये कह रहे हैं कि एफआईआर में भी डिले हुआ है और एसएसपी मना कर रहे हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। क्या ये नस्ली तरीके से नहीं देखा जाए? इस प्रकार का बिल्कुल, देखिए, इस प्रकार की घिनौनी बातें हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये हमारा राज्य पूरे सभी को आत्मसात करने वाला राज्य है। यहाँ पर इस प्रकार की घटना का कोई मतलब नहीं। पूरे देश के लोगों को आत्मसात यहाँ के लोगों ने किया है, देवभूमि के लोगों ने किया है। और बच्चों का कहना है पर ऐसे पहले भी हुआ है और पॉलिसीज की जरूरत है। देखिए, जहाँ शक्ति की जरूरत है हम शक्ति करेंगे, लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही
पूछ नहीं, सवाल आप ऐसा पूछिए ना कि इस तरह का आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज राइट, वी वर जस्ट इन कॉन्वर्सेशन। लेकिन आप पूरा इंटरव्यू देखने के बाद एक बहुत सीधा सा सवाल कि क्या अब मुख्यमंत्री साहब से ये पूछकर सवाल करना होगा कि उनसे क्या पूछा जाए। हमारे साथ कृतिका खुद जुड़ गई हैं, जो कि ये पूरा इंटरव्यू कर रही थी और उन्होंने वो सारे सीक्वेंस को फेस किया। कृतिका, आपने एक बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चन पूछा कि जिस तरह से पूरी घटना हुई उसको लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में, एंजल चकमा के पिता ने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब देने की बजाय उल्टा आप पर सवाल दाग कर चले गए वहां से। जी देखिए, एक पत्रकार होने के नाते हमारा यही लक्ष्य था कि हम उनसे सिर्फ ये सवाल पूछे कि क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन नस्ली रेसिज्म का जो चार्ज लगाया गया है एंजल चकमा की फैमिली की तरफ से, क्या इसको सरासर डिनाई कर रहे हैं, क्या ये चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में? क्योंकि हमने पहले जब एसएसपी देहरादून से भी बात करी थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कहीं रेसिज्म का जिक्र नहीं हुआ है, जबकि हमने कई इंटरव्यू लिए हैं एंजल चकमा की फैमिली के साथ भी, उन्होंने दोबारा यही दोहराया है कि कैसे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। पहले उनको कास्टिस्ट और रेसिस्ट स्लर्स बोले गए और उसके बाद ये फिजिकल अटैक होता है, जिसकी वजह से बाद में जाकर उनकी जान भी चली जाती है। इन्हीं प्रश्नों को लेकर जब हम मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे तो आपने उनका रवैया देखा। पहले तो उन्होंने आंसर किया, पर उसके बाद जब उनको हमने और सवाल पूछे, हमने ना ही सिर्फ एंजल चकमा की फैमिली से बात करी है, पर यहाँ देहरादून में जितने नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन के बच्चे हैं उनसे भी बात करिए। उन सारे छात्रों ने हमें यही बताया है कि ये रोजमर्रा की बातें हैं, कोई आम बात जैसे रेसिज्म हो गया हो, कोई भी आकर कुछ भी। मुख्यमंत्री साहब को ये समझना होगा कि ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है, या आपने कुछ अलग सवाल नहीं पूछे, ये सबके मन के अंदर के सवाल हैं जो आपने जवाब लेने की कोशिश की और उस पर मुख्यमंत्री साहब ने क्या रिएक्ट किया वो आज सबने देखा। बहुत शुक्रिया कृतिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, एंजल चकमा मर्डर केस से जुड़ी है बड़ी खबर। नस्लीय हमले से इनकार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नस्लीय हमला नहीं हुआ ये बात कही। टाइम्स नाम नवभारत के सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भड़क उठे। धामी के सुरक्षा कर्मियों ने रिपोर्टर को पीछे हटाया। सवाल पूछा गया था एंजल चकमा मर्डर केस को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये रिएक्शन सामने आया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। हमारी सहयोगी कृतिका इस मामले में नस्लीय टिप्पणी को लेकर सवाल पूछ रही थी और उसी दौरान क्या हुआ ये पूरा सीक्वेंस आप देखिए। मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ। नहीं, सवाल आप ऐसा पूछिए ना कि इस तरह का आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज राइट, वी वर जस्ट इन कॉन्वर्सेशन विद उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ। नहीं, सवाल आप ऐसा पूछिए ना कि इस तरह का आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज राइट, we were just in conversation with Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. He said that as Uttarakhand is the Devbhoomi, people here. तो ये पूरा सीक्वेंस आपने देखा। हमारी सहयोगी कृतिका सिर्फ सवाल पूछ रही थी। एंजल चकमा मर्डर केस जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, इस पर सिर्फ सवाल पूछा था हमारी सहयोगी ने, लेकिन उसके साथ वहां पर क्या हुआ, कैसे सवाल पूछने से रोका गया, जरा एक बार फिर से वो सीक्वेंस आप देखिए। लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ। नहीं, सवाल आप ऐसा पूछिए ना कि इस तरह का आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज राइट, we were just in conversation with Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. He said that as Uttarakhand is the Devbhoomi, people here. लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ। नहीं, सवाल आप ऐसा पूछिए ना कि इस तरह का आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज राइट, we were just in conversation with Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. He said that as Uttarakhand is the Devbhoomi, people here. लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ। नहीं, सवाल आप ऐसा पूछिए ना कि इस तरह का आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज राइट, वी वर जस्ट इन कॉन्वर्सेशन। एंजल चकमा के मौत को लेकर पूरा देश सवालों के जवाब चाहता है। मौजूदा समय में उत्तराखंड सरकार ने इसको लेकर बाकायदा जांच कमेटी बिठाई है और उस पर जांच की जा रही है। और टाइम्स नाम नवभारत ने सिर्फ सवाल पूछा था और सवाल पूछने पर किस तरह से रिएक्ट किया गया वो आपने देखा। लेकिन ये शुरू कहां से हुआ, किस सवाल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से निकल गए, वो पूरा सीक्वेंस, वो पूरा इंटरव्यू हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। सर, मैं यही
यही पूछना चाह रही थी कि कल एसएसपी से बात हुई थी। एसएसपी का ये कहना है कि जहां तक एंजल चकमा का मामला है, उनकी मौत का, इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ रहा है, जबकि चकमा जी की फैमिली, तरुण जी, उनकी आपसे भी बात हुई है। उन्होंने टाइम्स नाउ पे भी यही बार बार बोला है कि उनके अगेंस्ट रेशियल स्लर्स यूज हुए थे। देखिए, ये देवभूमि है और हम सभी को बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है कि एंजल चकमा का जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है। ये घटना बहुत पीड़ादायक है हम सभी के लिए भी, पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी, और उनके परिवार के लिए तो बहुत पीड़ादायक है। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई है उसमें से उसी घटना के तुरंत बाद 6 में से 5 आरोपी तत्काल पकड़ लिए गए थे। एक अभी संभवतः कहीं देश से बाहर गए हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी यहाँ पर पूरी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। यहाँ देखिए, उत्तराखंड राष्ट्रभक्ति का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ से हर परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री में है, और लाखों बच्चे, लाखों स्टूडेंट यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हम सभी को दुख है। एंजल जी के पिताजी भी बीएसएफ में ही थे, पर बार बार वो ये कह रहे हैं कि एफआईआर में भी डिले हुआ है और एसएसपी मना कर रहे हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। क्या ये नस्ली तरीके से नहीं देखा जाए? इस प्रकार का बिल्कुल, देखिए, इस प्रकार की घिनौनी बातें हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये हमारा राज्य पूरे सभी को आत्मसात करने वाला राज्य है। यहाँ पर इस प्रकार की घटना का कोई मतलब नहीं। पूरे देश के लोगों को आत्मसात यहाँ के लोगों ने किया है, देवभूमि के लोगों ने किया है। और बच्चों का कहना है पर ऐसे पहले भी हुआ है और पॉलिसीज की जरूरत है। देखिए, जहाँ शक्ति की जरूरत है हम शक्ति करेंगे, लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ। नहीं, सवाल आप ऐसा पूछिए ना, किस तरह का आप मूव नहीं कर सकते ऐसे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। सो दिस इज राइट, वी वर जस्ट इन कॉन्वर्सेशन। लेकिन आप पूरा इंटरव्यू देखने के बाद एक बहुत सीधा सा सवाल कि क्या अब मुख्यमंत्री साहब से ये पूछकर सवाल करना होगा कि उनसे क्या पूछा जाए। हमारे साथ कृतिका खुद जुड़ गई हैं, जो कि ये पूरा इंटरव्यू कर रही थी और उन्होंने वो सारे सीक्वेंस को फेस किया। कृतिका, आपने एक बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चन पूछा कि जिस तरह से पूरी घटना हुई उसको लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में, एंजल चकमा के पिता ने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब देने की बजाय उल्टा आप पर सवाल दाग कर चले गए वहां से। जी देखिए, एक पत्रकार होने के नाते हमारा यही लक्ष्य था कि हम उनसे सिर्फ ये सवाल पूछे कि क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन नस्ली रेसिज्म का जो चार्ज लगाया गया है एंजल चकमा की फैमिली की तरफ से, क्या इसको सरासर डिनाई कर रहे हैं? क्या ये चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में? क्योंकि हमने पहले जब एसएसपी देहरादून से भी बात करी थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कहीं रेसिज्म का जिक्र नहीं हुआ है, जबकि हमने कई इंटरव्यू लिए हैं एंजल चकमा की फैमिली के साथ भी। उन्होंने दोबारा यही दोहराया है कि कैसे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। पहले उनको कास्टिस्ट और रेसिस्ट स्लर्स बोले गए और उसके बाद ये फिजिकल अटैक होता है, जिसकी वजह से बाद में जाकर उनकी जान भी चली जाती है। इन्हीं प्रश्नों को लेकर जब हम मुख्यमंत्री के पास पहुंचे तो आपने उनका रवैया देखा। पहले तो उन्होंने आंसर किया, पर उसके बाद जब उनको हमने और सवाल पूछे, हमने ना ही सिर्फ एंजल चकमा की फैमिली से बात करी है, पर यहाँ देहरादून में जितने नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन के बच्चे हैं उनसे भी बात करिए। उन सारे छात्रों ने हमें यही बताया है कि ये रोजमर्रा की बातें हैं, कोई आम बात जैसे रेसिज्म हो गया हो, कोई भी आकर कुछ भी। मुख्यमंत्री साहब को ये समझना होगा कि ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है, या आपने कुछ अलग सवाल नहीं पूछे, ये सबके मन के अंदर के सवाल हैं जो आपने जवाब लेने की कोशिश की और उस पर मुख्यमंत्री साहब ने क्या रिएक्ट किया वो आज सबने देखा। बहुत शुक्रिया कृतिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए।